कि यदि मैं भक्त का नाम लूं तो सबसे ऊपर किसका नाम आएगा? तो राम चैतन्य शास्त्री का नाम आएगा। निखिल सेवक का नाम लूं तो सबसे पहले राम चैतन्य शास्त्री जी का नाम आएगा। विद्वान का नाम लूं तो शास्त्री जी का नाम आएगा। इतने सारे साधक हैं, कोई शास्त्री जी के माता पिता का नाम जानता भी नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपने आप को गुरुमय बना लिया। शास्त्री जी का जन्म 18 अप्रैल 1938 को कनखल हरिद्वार में ज्ञानानंद शर्मा जी और मां रमा देवी के घर में हुआ। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, आत्मा से जुड़े होते हैं। कुछ व्यक्तित्व शरीर से विदा होकर भी विचारों में अमर हो जाते हैं, और कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें लेते ही श्रद्धा से मस्तक स्वतः झुक जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित एक्सप्रेस न्यूज़। आज दिल्ली के प्रीतमपुरा स्थित आरोग्य धाम में श्रद्धा, स्मरण और भावनाओं का ऐसा संगम देखने को मिला जिसने हर उपस्थित व्यक्ति की आंखें नम कर दी। पूज्य राम चैतन्य शास्त्री दादाजी की श्रद्धांजलि सभा अत्यंत भावपूर्ण वातावरण में आयोजित की गई। देश के कोने कोने से पहुंचे निखिल भक्तों ने नम आँखों और भरे हृदय से उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। पूरा आरोग्य धाम मानो स्मृतियों से भर उठा था, जैसे हर दीवार उनकी तपस्या और समर्पण की साक्षी हो। कार्यक्रम की शुरुआत आजमगढ़ सिद्धाश्रम साधक परिवार के बाबू फौजदार सिंह और गोपाल जी द्वारा शास्त्री जी के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित करने से हुई। दीप की वो शांत ज्योति मानो उनके तप, त्याग और गुरु सेवा की अमर कहानी कह रही थी। इसके पश्चात पूज्य गुरुदेव नंद किशोर श्रीमाली जी ने अश्रुपूरित नेत्रों से पूज्य शास्त्री जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उस क्षण सभागार में गहरा मौन था, पर भावनाओं का सागर उमड़ रहा था। प्रातःकाल आरोग्य धाम में शांति यज्ञ संपन्न हुआ। वेद मंत्रों की गूंज के बीच साधकों ने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वातावरण स्वयं श्रद्धा में डूब गया हो। दोपहर में भंडारे का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। हर समूह में, हर कोने में शास्त्री जी से जुड़ी कोई न कोई स्मृति जीवंत हो उठती थी। सायंकाल आयोजित श्रद्धांजलि सभा में कई साधकों ने अपने अनुभव साझा किए। किसी ने उनके अनुशासन को याद किया, किसी ने उनकी सरलता को, तो किसी ने उनकी अटूट निष्ठा को। गुरुदेव ने अपने संबोधन में कहा, यदि निखिल भक्ति का नाम लिया जाए तो सबसे पहले राम चैतन्य शास्त्री का नाम स्मरण में आता है। यदि निखिल सेवक की चर्चा हो तो उनका नाम अग्रणी रहेगा। विद्वता की बात हो तो उनका व्यक्तित्व स्वयं एक उदाहरण है। भावुक स्वर में गुरुदेव ने कहा कि उनके और शास्त्री जी के बीच का संबंध किसी सांसारिक परिचय से नहीं, बल्कि आत्मिक जुड़ाव से था। शायद पूर्व जन्मों के पुण्यों का ही परिणाम था कि उन्हें ऐसा समर्पित और योग्य सहयोगी मिला। श्रद्धांजलि सभा में मनोज भारद्वाज जी ने भी अपने भाव व्यक्त करते हुए कहा, शास्त्री जी केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि गुरु कार्य के प्रति पूर्ण समर्पण की जीवित मिसाल थे। उन्होंने कहा, सच्चा शिष्य वही है जो अपनी पहचान को गुरु के नाम में विलीन कर दे। जैसे हनुमान को संसार राम भक्त के रूप में जानता है, वैसे ही शास्त्री जी ने स्वयं को गुरु सेवा में इस प्रकार ढाल लिया था कि उनका जीवन ही एक आदर्श बन गया। सभा के अंत में 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। उस मौन में शब्द नहीं थे, लेकिन हजारों भावनाएं थीं। आरोग्य धाम का वातावरण देर तक श्रद्धा, कृतज्ञता और आत्मिक शांति से भरा रहा। कुछ लोग जाते नहीं, बस रूप बदल लेते हैं। वो प्रेरणा बनकर, स्मृति बनकर, आशीर्वाद बनकर हमारे साथ रहते हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं कि श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित साधकों ने शास्त्री जी के बारे में क्या कहा। नाम लेते ही एक दो बातें मुझे याद आती हैं कि यदि मैं किसी निखिल भक्त का नाम लूं तो सबसे ऊपर किसका नाम आएगा? तो राम चैतन्य शास्त्री का नाम आएगा। निखिल सेवक का नाम लूं तो सबसे पहले राम चैतन्य शास्त्री जी का नाम आएगा।
विद्वान का नाम लूं तो शास्त्री जी का नाम आएगा। और ये संबंध मेरा और शास्त्री जी का क्यों बना, कैसे बना, कब बना और कैसे प्रगाढ़ 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 होता गया, इसकी लीला तो मैं स्वयं ही नहीं समझ सकता हूं। शायद पूर्व जन्मों के मेरे कुछ पुण्य होंगे जिस कारण मुझे इस जीवन में शास्त्री जी जैसा योग्य व्यक्तित्व सहयोगी के रूप में प्राप्त हुआ और प्रत्येक साधक को बड़े ही प्रेम के साथ वो वार्तालाप करते थे, साधनाओं को समझाते थे। और पिछले महीने कब हुई थी दीक्षा? 23, 24, 25 तारीख तक भी वह सुबह 10 बजे अपने स्थान पर बैठ जाते थे और 6 बजे 5 बजे तक बैठे रहते थे और सायंकाल मुझसे 2 मिनट वार्तालाप करते थे। और हमारा कोई लंबा चौड़ा वार्तालाप नहीं होता था। मैं उनसे पूछता था कैसे हैं शास्त्री जी, तबीयत कैसे है, और वो एक ही बात कहते थे, जी आपकी कृपा है, सब ठीक है। मैं चाहता था कि कहीं वो किसी के प्रति कोई शिकायत कहे, कोई प्रसन्नता कहे, बस वो कहते थे शिविर अच्छा हो गया। अभी जो नए साल का शिविर हुआ, फिर एक बात और मुझे याद है, बहुत ही विशेष है कि हम लोग सब गए शमशान ना, तो हमको रुदन क्यों आ रहा था? हम देख रहे थे कि 25 चिताएं जल रही है और किसी के प्रति तो रुदन नहीं आ रहा था। इसका अर्थ है कि जब संबंध समाप्त होते हैं तो हमारी आत्मा और मन दुख पाता है। कह रहे ये क्या हो गया? अब इस व्यक्ति को मैं देख नहीं सकूंगा, इनसे बात नहीं कर सकूंगा, तो वो जो खालीपन संबंधों का मन में उभरता है वो बहुत गहरे भाव छोड़ जाता है। ऐसा लगता है कि एक मन का कोना खाली हो गया, बहुत बड़ी गहरी चोट मन को पहुंच गई है और वह स्थान शास्त्री जी के लिए सदैव ही सुरक्षित रखने का प्रयास करूंगा। ज्यादातर लोग संसार चक्र में भूल जाते हैं, लेकिन एक गुरु के रूप में मेरा कर्तव्य है कि जिसने भी गुरु कार्य किया है, गुरु सेवा की है, उस शिष्य का किसी भी प्रकार का ऋण गुरु अपने ऊपर नहीं रखे। केवल गुरु का ही ऋण नहीं होता है, शिष्य का सेवा का भी बहुत बड़ा ऋण होता है। क्योंकि गुरु की पहचान गुरु के व्यक्तित्व से, गुरु के रूप रंग से, गुरु के ज्ञान से
नहीं होती। गुरु की पहचान उनके शिष्यों से गुरु की पहचान होती है कि गुरु कैसा व्यक्तित्व है। शिष्य को देखकर संसार जान जाता है कि इनका गुरु कैसा होगा। तो गुरु के लिए सबसे बड़ी पूंजी शिष्य है। शिष्य के बिना तो गुरु की कल्पना ही नहीं की जा सकती। शिष्य भले ही कहे कि हमारी सबसे बड़ी पूंजी गुरु है, लेकिन गुरु अपने मन में जानता है और वही बात अपने व्यवहार में लाता भी कि मेरे शिष्य को केवल और केवल गुरु का मेरा शब्द अपने शिष्यों के लिए ही आता है कि मेरे शिष्य को किसी प्रकार का कष्ट न हो, पीड़ा न हो, पूर्ण आयु को प्राप्त करें और संसार चक्र में अपना कार्य ठीक भाव से संपादित करें। और क्या छोड़ के गए शास्त्री जी? ऐसी तपस्या हिमालय में भी नहीं हो सकती है जैसी तपस्या शास्त्री जी ने पिछले 15 वर्षों में 16 वर्षों में आरोग्य धाम में की। मैं आपको स्पष्ट तौर से कह रहा हूं, यदि आप में से कहा जाए कि आपको 10 दिन आरोग्य धाम में रहना है और वार्तालाप करने के लिए 2-3 बच्चे होंगे और आपको अपना शरीर, अपनी साधनाओं को भी कायम रखना है, आप 2-3 दिन तक तो उत्सव के रूप में आ जाते हैं। लेकिन निरंतर और निरंतर अपनी दिनचर्या को, अपनी साधना को संपन्न करना, यज्ञ करना, कार्य करना, स्वाध्याय करना बहुत बड़ी तपस्या होती है। लोगों को रस आता है दूसरों से बातें करने में, धन संग्रह करने में, नए नए वस्त्र पहनने में, और संतों को आनंद आता है एकाकी भाव में रहने में, अपनी साधना करने में और दूसरों को सहयोग देने में। संत की यही परिभाषा है और शास्त्री जी को मैं संत ही कहूंगा कि वह संत व्यक्तित्व थे और एक संत के समान ही। कभी आपने शास्त्री जी को लाल, पीले, हरे, सफेद वस्त्र पहने देखा है? 4 जोड़ी कपड़े, एक खाट और बर्तनों की तो उनको आवश्यकता थी नहीं, गहनों की आवश्यकता थी नहीं, और उनके कमरे में मिले 1500-1700 रुपए, वो भी शायद पिछले महीने किसी ने दे दिए होंगे। लेकिन एक राजा की तरह जीवन जिया, ऐसा जीवन जिसे लाखों लाखों निखिल शिष्य जानते हो। तो मन में थोड़ी अर्जुन वाली स्थिति आई कि क्या हो क्या नहीं हो। उस समय मैंने शास्त्री जी से पूछा, शास्त्री जी क्या होगा, क्या करना है? तो शास्त्री जी ने मुझसे कहा था कि मनोज जी कुछ सोचना ही नहीं है, कि मैं गुरु के लिए आया था, सदगुरुदेव निखिल के लिए। लेकिन गुरुदेव 1998 में
महाप्राण कर गए। और उसके बाद मैंने गुरुदेव को ही निखिलेश्वर के रूप में देखा और उन्होंने कहा कि एक बार नहीं कई बार सदगुरुदेव ने भी उनको ये संकेत दिया था, स्पष्ट कहा था कि मेरे जाने के बाद पूज्य गुरुदेव के साथ गुरु कार्य करना है, उनका सहयोगी बनकर के कार्य करना है। और उसके बाद शास्त्री जी ने पूज्य गुरुदेव के अंदर ही परमानंद स्वामी निखिलेश्वर जी को देखा और देखा ही नहीं, साक्षात गुरुदेव की तपस्या, गुरु की साधना उन्होंने उसी रूप में की और उनके उसी वाक्य के साथ उसको मंत्र मानते हुए हम 15-16 सालों से इस आरोग्य धाम में पूज्य गुरुदेव के चरणों में गुरु कार्य कर रहे हैं। गुरुदेव ने इस सिद्धाश्रम साधक परिवार की जो स्थापना की, उसके बाद गुरुदेव के साथ शास्त्री जी ने इस गुरु कार्य में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया और पूरे भारतवर्ष के अनेक साधकों को प्रेरणा दी कि किस प्रकार से आप गुरु कार्य कर सकते हैं, गुरु में हो सकते हैं। और साधक शिष्य की सबसे बड़ी अभिलाषा यही होती है कि समाज में उसकी पहचान उसके गुरु के द्वारा हो, गुरु के नाम से वो शिष्य साधक जाना जाए। जैसे हनुमान है, हनुमान को कोई नहीं कहता कि अंजनी पुत्र है या उनके पिता के नाम से, कोई नहीं जानता। सब राम सेवक के रूप में ही, राम भक्त के रूप में ही हनुमान को पूजते हैं। ऐसे ही हर साधक शिष्य की अभिलाषा होती है कि वो अपने गुरु के नाम से जाना जाए। और शायद आप इतने सारे साधक हैं, कोई शास्त्री जी के माता पिता का नाम जानता भी नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपने आप को गुरुमय बना लिया। शास्त्री जी का जन्म 18 अप्रैल 1938 को कनखल हरिद्वार में ज्ञानानंद शर्मा जी और मां रमा देवी के घर में हुआ। 3 भाई बहनों में शास्त्री जी बीच के थे। उसके बाद उन्होंने भौतिक जीवन की जो चीज़ें होती हैं, अध्यापन का कार्य किया, जम्मू में रह कर के, बनारस में रह कर के, लेकिन उस कार्य में उनका मन नहीं लगा, क्योंकि वो जानते थे कि वो जीवन में यहाँ क्यों आए हैं, किस उद्देश्य के लिए उनका जन्म हुआ है। और जैसा सदगुरुदेव निखिल कहा करते थे कि साधक शिष्य को एक क्षण होता है जब गुरु की ठोकर लगती है और उसे एहसास हो जाता है कि उसके जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। तो शास्त्री जी भी बताया करते थे कि जब वो गुरुदेव से पहली बार 89 में जोधपुर में मिलने गए, होली का शिविर था, तो वो गुरु दीक्षा के लिए गए। तो वहाँ जोधपुर में एक श्रीवास्तव जी थे, उन्होंने कहा कि गुरुदेव आने वाले हैं, आप यहाँ बैठ जाइए। शास्त्री जी उस समय कॉलेज में लेक्चरर थे पंजाब में, वहाँ से आए थे। उनका अहम आगे आया, वो बोले यहाँ कहाँ मैं रेत में बैठूंगा, राजस्थान का रेत होता है। ये बात स्वयं शास्त्री जी बताते थे, आपको भी कई साधकों को उन्होंने बताया होगा। शास्त्री जी गुस्सा होकर के जाकर के होटल में रेलवे स्टेशन के बाहर कमरा लिए थे, उसमें ठहर गए। उन्हें लगा, लेकिन जैसा वो बताते थे, रात को अजीब सी छटपटाहट उनके मन में हुई। वो लगा जैसे गुरुजी उन्हें बुला रहे हैं। वो रात को ही होटल के कमरे से अपना बैग उठा करके 1 हाई कोर्ट कॉलोनी में आ गए। और उसके बाद अगले दिन गुरुदेव से मिले। वो गुरुदेव ने उन्हें कहा कि तुम मेरे स्टाफ में रहोगे। तो शास्त्री जी जब भी मना कर दिए कि मैं कहाँ सेवा में रहूँगा। तो गुरुदेव ने उनसे कहा था कि जो बात मैं तुम्हें कह रहा हूँ
बड़े से बड़ा व्यक्ति, हिमालय का बड़े से बड़ा योगी इस बात के लिए तरसता है कि मुझे नारायण दत्त श्रीमाली जी की सेवा का अवसर प्राप्त हो। सोच लेना शास्त्री जी, 10 मिनट सोचे, और ये वो एक क्षण था कि शास्त्री जी को गुरु का आत्मभाव का अनुभव हुआ और शास्त्री जी सदा सदा के लिए गुरुदेव के होकर के रह गए। ऐसे ही बहुत अनुभव हैं। और शास्त्री जी को केवल श्रद्धा सुमन पुष्प चढ़ा करके ही अर्पित नहीं करना है। शास्त्री जी का पूरा जीवन हर साधक शिष्य के लिए प्रेरणा में है। वास्तविक श्रद्धा सुमन आप उन्हें जब भी अर्पित कर सकते हैं जब आप अपने जीवन में गुरुमय बन सके। कम से कम शास्त्री जी जैसा कार्य नहीं कर सकते, उन्होंने तो अपना पूरा जीवन दे दिया। तो हर साधक को ये कोशिश करनी चाहिए कि मैं जैसे शास्त्री जी ने जो शिष्यता की कसौटी होती है, जो शिष्यता के भाव होते हैं, वैसा बनने का प्रयास करूँगा। और ऐसे अनेक साधकों के पास अनुभव होते हैं, आप कभी उनसे मिले होंगे, मंत्र लेते हुए भी वैसे भी एक ममता में स्वरूप था उनका। हर आने वाले साधक शिष्य को वो व्यक्तिगत ध्यान यहाँ रखते थे, किसने खाना खाया नहीं खाया, ये कार्य करना है। हर एक साधक के पास अनेक अनुभव है। शास्त्री जी हमारे लिए सदा आदरणीय रहे हैं और 33-34 साल शास्त्री जी के साथ बिताने का मौका मिला। और पहले सदगुरुदेव जी के चरणों में रहने का मौका मिला और फिर गुरु जी ने हमारे को गुरु के रूप में नंद किशोर जी को आशीर्वाद के रूप में हमारे को बोला कि बेटा तुमने गुरु कार्य करना है। घर जाने के बाद एक प्रेरणा हुई और एक बार हम शास्त्री से मिले। शास्त्री से पूछा कि शास्त्री जी गुरु कार्य कैसे हो सकता है। अब तो हम गुरु जी ने आज्ञा देकर घर भेज दिया है। तो शास्त्री जी ने मेरे से बोला कि गोपाल एक टीम बना और गुरु कार्य के लिए गुरु कार्य करने की कोशिश कर। हमने गांव में जाके गुरु भाई जोड़ने शुरू किए और एक टीम बनाई और उस शास्त्री जी की प्रेरणा से गुरु कार्य करने की कोशिश की। और वैसे भी शास्त्री जी से बहुत प्रेम था। वो कभी कभी मैं उनको बोलता था आप भीष्म पितामह हो, मैं अर्जुन हूँ, तो बड़े खुश होते थे वो। तो बहुत सी बातें थी। कई बार शिविरों में जाते थे, पूछते थे बार बार गोपाल कुछ खाना है, कुछ खाना है। इतना हमें स्नेह और प्रेम करते थे वो। लेकिन मनोज जी की बात और इंद्रपाल जी की बात, कुछ बातें ऐसी हैं जो उन्होंने बोल दिया है कि भाई शास्त्री जी बहुत ही आदरणीय और सम्मान के योग्य थे। और गुरुदेव ने उनको ऐसा सम्मान दिया है, शायद हजारों लाखों करोड़ों शिष्यों को भी यह आशीर्वाद नहीं मिलता जो गुरु ने अपने कंधे पर बिठाकर उनको अर्थी का मान सम्मान दिया है। लेकिन मैं ये तो नहीं कह सकता कि गुरु हमारे को भी ऐसा मान सम्मान दे कि गुरु के कंधों पर हम जाए। हम तो ये आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं गुरुदेव, हम भी शास्त्री जी तो बन नहीं सकते, लेकिन ऐसा ज़रूर आशीर्वाद दे कि हम भी ऐसे कार्य कर सके कि गुरु के मुख पर हमारा भी नाम हो। और इसी उस पे मैं अपनी जुबान को विश्राम देता हूँ। हे गुरुदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें।